तो बच्चों अमीनो एसिड हमने पढ़ा, अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन देखा, प्रोटीन्स भी देखा, प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन भी देखा। अब हमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखना है। अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी एक नहीं होता, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के, क्योंकि प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट है तो उसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा डिफरेंट ही होगा। ठीक है, तो प्रोटीन के 4 लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर है: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो पहले हम देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम लिखते हैं 1 डिग्री। ठीक है, अब प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें अमीनो एसिड जो है ये एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, एक लीनियर असेंबली होती है इनकी। ये डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड है, ये लीनियरली एक दूसरे से अटैच है बाय विच बॉन्ड, बाय पेप्टाइड बॉन्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेप्टाइड बॉन्ड। तो बचपन में हम सभी लोग असेंबली में खड़े हुए हैं, तो असेंबली में 1 हैंड डिस्टेंस पे खड़े रहते हैं, सभी लोग एक ही क्यू में। तो वैसे ही ये अमीनो एसिड एक ही क्यू में एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। तो ये जो है ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लगा दिया सिस्टीन, दूसरा लगा दिया एलेनिन, फिर लगा दिया ग्लाइसिन, फिर लगा दिया ट्रिप्टोफन, फिर लगा दिया सेरीन। ठीक है, तो ये डिफरेंट अमीनो एसिड मैंने लगा दिए एक चेन में, तो ये बन गया आपका प्रोटीन 1। लेकिन अगर इस चेन में आपने एक अमीनो एसिड यहाँ का वहां लिख दिया, एक अमीनो एसिड निकाल दिया, सेरीन को यहाँ से हटा दिया, ट्रिप्टोफैन की जगह आपने फिर से एलेनिन लगा दिया, तो ये जो है प्रोटीन चेंज हो जाएगा। अमीनो एसिड की सीक्वेंस चेंज हुई तो प्रोटीन चेंज, जैसे ही प्रोटीन चेंज वैसे ही स्ट्रक्चर चेंज, फंक्शन चेंज। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड की ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक क्यों होती है, देखिए अगर आपने एलिनिन निकाल दिया तो अमीनो एसिड प्रोटीन अलग, तो ये सीक्वेंस बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती है। तो यही सीक्वेंस डिसाइड करती है कि प्रोटीन कौन सा होगा। इसके लिए हम सभी लोग एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं, क्योंकि हम सभी में ये जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड की ये डिफरेंट है। तो ये सीक्वेंस डिफरेंट हो गई तो प्रोटीन डिफरेंट, प्रोटीन डिफरेंट तो स्ट्रक्चर हमारा डिफरेंट। ठीक है, आपको रीजन समझ में आया कि हम सभी एक दूसरे से अलग अलग क्यों दिखते हैं, ये सीक्वेंस के कारण। तो प्राइमरी स्टेज पे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में स्पेसिफिसिटी डिसाइड होती है। तो आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, एट विच स्टेज प्रोटीन बिकम स्पेसिफिक। तो प्रोटीन स्पेसिफिक किस स्टेज पे होता है, प्राइमरी स्टेज पे। अब इस स्टेज पे प्रोटीन फंक्शनल नहीं होता, प्रोटीन कोई फंक्शन नहीं करता एट प्राइमरी स्टेज, सिर्फ ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस बनाता है। तो बच्चों सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बना होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग से। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर को जब हम फोल्ड करेंगे तो हमको मिलेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब फोल्डिंग जो है वो तो अलग अलग टाइप की हो सकती है, फोल्डिंग हेलिकल भी हो सकती है, शीट लाइक भी हो सकती है और ट्रिपल हेलिक्स, 3 टाइप के इसमें फोल्डिंग हो सकती है। तो हेलिकल फोल्डिंग क्या होती है, अल्फा हेलिक्स जिसको हम बोलते हैं, ये मैंने वायर ली है आपको थोड़ी सी समझाने के लिए। ये फोल्डिंग इस टाइप से भी होती है राइट साइड में, तो ये बन गया एक कॉइल टाइप का स्ट्रक्चर, हेलिक्स टाइप का स्ट्रक्चर। ये देखिए ये थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हेलिक्स है, तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर बन गया। जैसे आपने स्क्रू देखा होगा, तो स्क्रू में क्या होता है, ऐसे इस टाइप की फोल्डिंग होती है, इस टाइप की लाइंस होती है। तो राइट साइड में ये लाइंस होती है, लेफ्ट साइड में नहीं होती। स्क्रू में तो लेफ्ट साइड में हो सकती है, लेकिन अल्फा हेलिक्स में राइट साइड में ऐसे कॉइलिंग होती है। तो ये हो गया अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो अब इसमें देखो 360 डिग्री जब एक रोटेशन होता है, 360 डिग्री पूरा एक पॉइंट से आके वही पॉइंट पे फिर से आया तो उसको बोलते हैं 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ है उसको हम बोलते हैं 1 पिच। ठीक है, तो यहां से यहां तक 360 डिग्री रोटेशन होगा, इसको हम बोलेंगे एक पिच। तो एक पिच का डिस्टेंस होता है 5.4 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम मींस इक्वल्स टू होता है बच्चों
10⁻⁻10 मीटर। तो एक पिच 5.4 एंगस्ट्रॉम की होती है। मीन्स आप सोचो कितना शॉर्ट, कितना कम डिस्टेंस ये ट्रैवल करती है। अब एक जो टर्न होता है, एक टर्न में 1 टर्न हैज 3.6 रेसिड्यूज ऑफ व्हाट? अमीनो एसिड। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 3.6 रेसिड्यूज मीन्स 3 पूरे अमीनो एसिड होंगे और 4th अमीनो एसिड का 0.6 रेसिड्यू होगा एक टर्न में। तो अब फर्स्ट जो अमीनो एसिड है ये 4th अमीनो एसिड से कनेक्टेड होता है। फर्स्ट अमीनो एसिड इज कनेक्टेड टू 4th अमीनो एसिड बाय विच टाइप ऑफ बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें हर एक अमीनो एसिड तो जो है वो तो पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है ही, लेकिन कॉइलिंग करते टाइम जो 4th अमीनो एसिड होगा ये फर्स्ट अमीनो एसिड से हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होगा। और क्योंकि ये बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है तो इसको हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मीन्स एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। ये स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है अल्फा केराटीन। अल्फा केराटीन पाया जाता है आपके हेयर्स में, इसलिए आपने देखा होगा लड़कियां जो है पार्लर जाती है और केराटीन ट्रीटमेंट कराती है बालों की। तो बालों में जब केराटीन की मात्रा कम हो जाती है तो आपके बाल रफ दिखने लगते हैं। तो केराटीन भर भर के डालते हैं पार्लर वाले तो आपके बाल हो जाते हैं स्मूथ। तो ये होता है अल्फा केराटीन। इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे हेलिकल टाइप का स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर दिया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है लिनस पाउलिंग। ये क्वेश्चन आपको पहले आ चुका है तो इस पे आप ध्यान दीजिए कि ये स्ट्रक्चर किसने दिया था? साइंटिस्ट लिनस पाउलिंग। तो बच्चों सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक और टाइप की फोल्डिंग हो सकती है, जिगजैग फोल्डिंग। तो ये जिगजैग फोल्डिंग हो गई। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनाता है? शीट के जैसे स्ट्रक्चर बनाता है, प्लेट्स के जैसे स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे आपने पर्दा देखा है, पर्दे कैसे ऐसे प्लेट्स होती है, पर्दे में साड़ी की कैसे एक दूसरे के ऊपर प्लेट्स होती है, तो ये शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्लीटेड स्ट्रक्चर होता है। ये जिगजैग जो लाइंस है, जिगजैग चेन्स, ये एक दूसरे के साथ अटैच होती है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा जी कौन सा होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों इंटरमॉलिक्यूलर? क्योंकि ये अलग अलग चेन्स के बीच में बॉन्डिंग है, इसके लिए इंटर। इसमें एक ही चेन में विद इन द वन चेन ओनली, एक ही चेन के बीच में बॉन्डिंग थी, इसके लिए इंट्रा। ये अलग अलग चेन्स के बीच में बॉन्डिंग है, इसके लिए इंटरमॉलिक्यूलर। इसका एग्जाम्पल है बेटा जी बीटा कैराटीन। ये पाया जाता है सिल्क में। सिल्क मीन्स जो नेचुरल सिल्क होता है ना, जिसको हम बोलते हैं फाइब्रोइन। नेचुरल सिल्क में पाया जाता है बीटा कैराटीन और इसका स्ट्रक्चर होता है जिगजैग टाइप का, इंटरमॉलिक्यूलर। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसका भी स्ट्रक्चर साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम है लिनस पाउलिंग। तो लिनस पाउलिंग ने अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर भी दिया था, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर भी दिया था। तीसरा स्ट्रक्चर होता है ट्रिपल हेलिक्स। नाम से समझ में आ रहा है, 3 हेलिकल स्ट्रक्चर, 1, 2 एंड 3। ये 3 स्ट्रक्चर जो है, 3 चेन्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड है बाय ऑब्लिक हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑब्लिक हाइड्रोजन बॉन्ड मीन्स टेढ़े टेढ़े से हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होती है ये चेन्स। अब इनमें भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होगी क्योंकि अलग अलग चेन्स के बीच में बॉन्डिंग है। ये स्ट्रक्चर दिया था साइंटिस्ट रामाचंद्रन ने। इसका एग्जाम्पल है आपका कोलेजिन। कोलेजिन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो प्रोटीन है दैट इज कोलेजिन। ट्रिपल हेलिक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये 3 डिफरेंट फोल्डिंग हो गई प्राइमरी स्ट्रक्चर की, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड और ट्रिपल हेलिक्स। तो बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। थैंक यू।